जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, जिसको हम लोग कहते हैं खूनी खेल या फिर घर का रिश्ता। तो वैसे प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, एग्जाम के रेलेवेंट होते हैं सारे के सारे प्रश्न। और उस प्रश्न का एक टाइप आज हम लोग कंप्लीट करेंगे जिसको कहते हैं भाषा पे आधारित। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? भाषा पे आधारित। मतलब भाषा पे आधारित कहेंगे, लैंग्वेज बेस्ड हम लोग कह सकते हैं। क्या कहते हैं? भाषा पे आधारित या फिर लैंग्वेज बेस्ड कहते हैं। अब ये भाषा में सारा कुछ समझाया जाएगा, है ना। भाषा में बताया जाएगा कि कौन किसका भाई है, कौन किसका मामा है, कौन किसका चाचा है। इसी को हम लोग भाषा पे आधारित कहते हैं। और ये टाइप से ब्लड रिलेशन से परीक्षा में बहुत सारे तरह के आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज के फर्स्ट नंबर वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो हमारा पहला वाला प्रश्न आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा क्या है कि ए बी की पुत्री है। अब जो ए है वो बी की पुत्री हो जाएगी, तो भैया बी की पुत्री ए हो जाएगी। और पुत्री हमेशा माँ बाप से नीचे रहती है। जैसे अपने घर में रिलेशन हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ भी रिलेशन क्या करेंगे, पक्का करेंगे। और देखो कैसे बनेगा, बस जो लिखा गया उस पर ध्यान देते जाना, ठीक है। लिखा है क्या? ए बी की पुत्री है, कंफर्म सही है। बी जो है वो सी की माँ है। बी जो है वो किसकी माँ है? तो यहाँ भैया सी की भी माँ है। अब सी यहाँ पे क्या है ये तो हमको पता नहीं है, ठीक है। डी जो है वो सी का भाई है, तो डी जो है वो सी का भाई है। कौन? तो भैया ये भाई हो गई, ये बहन हो गई, ये माँ होगी। लेकिन ये भाई बहन में से कुछ भी हो सकता है, तो अपने मन से नहीं बिठा देंगे एक लड़का एक लड़की, तो ये भी एक लड़की या फिर लड़का होने वाला है ना। दिमाग से नहीं खेलना, क्वेश्चन से खेलना है। चलिए यह बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है। यह आपसे पूछा है। क्या पूछा कि डी का किससे? डी का ए से आपसे पूछ रहा है। तो भैया जहां से बोला जाए रिलेशन वहीं से निकलता है। तो यहां हम जाएंगे, तो ये हम जाएंगे, तो या तो ये मेरा भाई हो सकता है, या तो ये मेरी बहन हो सकती है, या भाई का भाई भाई होगा, या फिर बहन का भाई भाई होने वाला है। तो हम लोग कह सकते हैं आंसर जो होगा आपका वो ब्रदर हो जाएगा। मतलब क्या होगा? भाई हो जाएगा, हम लोग कह सकते हैं। अब ऑप्शन देखा है यहाँ पे, ऑप्शन जो लिखा है वो ऑप्शन नंबर सी लिखा है। आ रही है बात समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दूसरा वाला क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्या लिखा है कि ए जो है वो बी की बहन है। तो बी की बहन कौन हो जाएगी? ए हो जाएगी। ये फीमेल कंफर्म, एकदम स्पीड में बना, चलो बड़ा मजा आने वाला है। बी जो है वो सी का भाई है। बी जो है वो सी का भाई है, तो भैया सी का भाई बी हो जाएगा। तीनों का तीन सेम जनरेशन में, मतलब समान आपका जनरेशन में है। फिर लिखा है सी जो है वो डी का पुत्र है। अब ये डी का पुत्र कौन हो जाएगा? सी। तो भैया डी का पुत्र हो जाएगा। दो पुत्र और एक पुत्री हो गई, और डी जो है वो यहाँ पे इसके माता या पिता होने वाले, ठीक है। तो लिखा है डी का ए के साथ क्या संबंध है। तो डी का ए के साथ आपका क्या संबंध है, ये आपसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। फिर से एक बार पढ़ लेना। ए बी की बहन है, ये बिल्कुल सही है। बी सी का भाई है, ये भी सही है आपका, ठीक है। सी जो है वो डी का पुत्र है, ये भी सही है। तो डी का ए के साथ क्या रिलेशन होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो भैया डी से अगर ए के साइड आएंगे तो यहाँ हम खड़े, ये मेरा पुत्र, ये भी मेरा पुत्र, और पुत्र की बहन मेरी पुत्री लगेगी, हम लोग ऐसे कह सकते हैं। मतलब डॉटर हम लोग कह सकते हैं। समझ रहे हो ना? बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। जो बोला गया वही हम लोग यहाँ पे कंफर्म करेंगे, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन की ओर आते हैं। लिखा है क्या कि ए का भाई बी, ए का भाई बी है ना। ए का भाई कौन है? बी। कंफर्म। ये तो जो बोला गया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। जिसकी इकलौती बहन सी की माता है। जिसकी इकलौती बहन, तो इकलौती बहन तो यही ना हो जाएगी, वो क्या है? सी की माँ है। अब भैया एक भाई एक बहन है, या फिर दो लोग हैं और दो लोगों में से एक भाई हो गया, तो ये दोनों सेम जनरेशन में, तो बच्ची यही इकलौती बहन। हम लोग तीसरे पे नहीं जाएंगे, हम लोग तीसरे पे नहीं जाएंगे, दूसरे पे ही रह जाएंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा है यहाँ पे? डी जो है वो सी की नानी है। तो भैया यहाँ हम खड़े हैं, ये मेरी माँ है, और माँ की माँ डी यहाँ मेरी नानी लग जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं ये नानी है, ठीक है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में कि डी के साथ ए का क्या संबंध है। तो डी के साथ ए का क्या संबंध है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। डी के साथ ए का क्या संबंध है ये पूछा गया। मतलब डी से अगर ए आएंगे तो क्या लगेगी? ये
पुत्री लगेगी, लगेगी ना। आप सोचोगे सर ये ए से भी स्टार्ट करके बनाया जा सकता था, लेकिन अगर ए से बनाओगे यहाँ पे तो एक ही ये माँ लगेगी और माँ चारों के चारों ऑप्शन में नहीं है, तो जो ऑप्शन दिया रहेगा वही होगा, ये पुत्री हो जाएगी। और पुत्री जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बिल्कुल इस चीज को फॉलो कर रहा है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। आ रहा है बात समझ में? अगला वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। लिखा है क्या, ए बी का भाई है। अब ए देखो, ए क्या है, बी का भाई है, तो बी का भाई ए यहां कर देंगे हम लोग, जैसा बोला गया वैसे करते चले जाओ, ठीक है। सी ए की माता है। अब सी जो है वो ए की माँ है, तो ए की माँ कौन सी, तो माँ हमेशा एक जनरेशन ऊपर होती है। डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता हो जाएगा, तो सी का पिता कौन हो जाएगा, सी का पिता क्या है, डी जो है वो सी का पिता है भैया, तो इसका पिता डी यहां हो जाएगा, तो ये मेल हो जाएगा। फिर क्या लिखा, ई बी का पुत्र है। अब ई जो है वो किसका पुत्र है, बी का पुत्र है, सही है। तो बताएं क्या, ए से डी का क्या संबंध है, ए से डी का संबंध आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, यही पूछा जा रहा है। तो ए से डी का संबंध, यहां हम खड़े हैं, ये मेरी माँ लगेगी और माँ के जो पिताजी होंगे वो मेरे क्या लगेंगे, नाना जी लगेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लो क्या लिखा गया है, नाना लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, बिल्कुल सही आंसर है ना। चलो अगला वाला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जरा ध्यान देना कि ए बी की बहन है। अब ए जो है वो बी की बहन है, तो बी की बहन क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी, कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोला कि सी जो है वो बी की माता है, तो बी की माता क्या हो जाएगी, सी यहाँ पे माँ हो जाएगी। फिर क्या लिखा है, डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है, यहाँ पे डी जो है वो सी का पिता हो जाएगा। चलो फिर क्या लिखा है, ई जो है वो डी की माँ है। अब ई जो है वो डी की माँ, यहाँ पे ई यहाँ हो जाएगी। फिर आगे देखना क्वेश्चन में कैसे बदलता है, तब ए का डी से क्या संबंध है, ये आपसे पूछ रहा है। तब ए का डी से पूछ रहा है भैया, डी से पूछ रहा है, क्या लगेगी ये आपसे पूछ रहा है। तो खुद को जहां से बोला गया रिलेशन वहीं से स्टार्ट होता है। हम यहाँ खड़े हो जाएंगे, ये मेरी पुत्री हो जाएगी और ये पुत्री की पुत्री हो जाएगी, तो मेरी क्या लगेगी, पुत्री की पुत्री नातिन लगेगी, क्या लगेगी, नातिन लगेगी, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो देखो सबसे पहले अपने घर का रिलेशन क्लियर होना चाहिए। जब तक आपके अपने घर का रिलेशन क्लियर नहीं है तब तक आप इस चैप्टर को बहुत जल्दी नहीं समझ सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पहले घर का रिलेशन क्लियर करें, फिर हमारे पास आए, या फिर अगर आप मेरे पास भी चले आते हैं तो हम सारा का सारा सोल्यूशन आपको निकाल के बता देंगे कैसे क्लियर होता है। बस क्लास की कंटिन्यूटी चाहिए, है ना। चलो अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर। अगला वाला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है कि ए बी का पिता है। अब ए जो है वो बी का पिता है, तो बी का पिता ए यहाँ हो जाएगा, क्लियर है। फिर लिखा है सी बी की पुत्री है। अब सी जो है वो बी की पुत्री है, तो ये भी यहाँ पे कर देते हैं। फिर डी बी का भाई है। अब डी जो है वो बी का भाई है, कौन, डी। तो जैसा बोला गया वैसा वैसा करते जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, ई ए का पुत्र है। अब ई जो है वो ए का पुत्र है, ई जो है वो ए का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा यहाँ पे। तो ई को यहाँ कर लो और यहाँ मेल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सी और ई के बीच में क्या संबंध है भैया, तो सी यहाँ ई यहाँ, क्या संबंध है ये आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले देखो, ए बी का पिता हो गया, उसके बाद बी की पुत्री सी हो गई, बी का भाई डी हो गया, बी का भाई ई हो गया। लेकिन भैया बी मेरी माँ या फिर मेरे पिता है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ठीक है। जब ऐसा कुछ नहीं कहा गया है तो क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ई और सी और ई के बीच क्या संबंध होगा, ऐसा आपसे पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ हम हैं, ये मेरे पापा होंगे, तो ये मेरे चाचा। यहाँ हम हैं, ये मेरी माँ होगी, तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, मामा। तो या तो चाचा या फिर मामा होने वाले हैं, ठीक है। अगर ऐसे देखा जाए तो, लेकिन इस दोनों के बीच में रिलेशन आपसे पूछ रहा है, तो या तो ये मेरे मामा या फिर चाचा, या फिर इनके हम भांजे या फिर भतीजे होने वाले हैं। तो यहाँ क्या है, जरा ध्यान देना, भतीजी और चाचा लिखा गया, भतीजी और चाचा। ऑप्शन नंबर में देखो भतीजी और चाचा लिखा गया, ठीक है। तो भतीजी और चाचा ऑप्शन नंबर सी में। अब जरा ध्यान देना, अगर यहाँ से हम लोग जाते हैं तो यहाँ हम खड़े हैं, ये मेरी सिस्टर
तो ये मेरी भतीजी, ठीक है। अगर यहाँ हम खड़े हैं, ये मेरे पापा, तो ये मेरे चाचा, मतलब इसको भी हम लोग अंकल ही कहते हैं, मामा को हम लोग भी अंकल ही कहते हैं, ठीक है। तो ये चाचा और भतीजी का रिलेशन हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? चलो, अब क्या बोला क्वेश्चन में कि सी बी की पत्नी है। अब सी जो है वो बी की पत्नी हो जाएगी सी, तो ये फीमेल पत्नी, तो ये पति हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ई जो है वो सी का बेटा है, तो सी का बेटा कौन हो जाएगा? ई, ठीक है। जब सी का बेटा तो बी का भी बेटा हो गया, दोनों आपस में पति पत्नी है, बी और सी, ठीक है। ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का क्या है? भाई है, तो ये भाई हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। फिर लिखा है और डी का पिता है। ए जो है वो बी का भाई है और किसका पिता है? डी का पिता है भैया, तो डी यहाँ हो जाएगा। अब डी का पिता है, लेकिन डी है क्या ये तो हम लोगों को पता नहीं है, ये तो हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है। तो ई का डी के साथ क्या रिलेशन होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जरा ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि अगर हम यहाँ खड़े हैं तो ये मेरे पापा और ये मेरे चाचा, और चाचा का भाई मेरा क्या है? चचेरा भाई लगेगा, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चचेरा भाई हो जाएगा, चचेरा भाई, क्योंकि यहाँ से रिलेशन हम लोगों को ई तक बताना है। कहाँ तक बताना है? ई तक बताना है मेरे भाई। और ये बिल्कुल बड़ा ही श्योर शॉर्टेन क्वेश्चन था, बड़ा ही मजा आया इस क्वेश्चन में, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यदि P Q का पति है, क्या लिखा है जरा बोर्ड पे आपको क्वेश्चन देख लेना। यदि P जो है वो Q का पति है तो Q का पति P हो जाएगा, तो ये इसकी पत्नी वाइफ हो जाएगी। और R जो है वो S और Q की माता है, R जो है वो S और Q की क्या है? माँ है यहाँ पे R, तो भैया ऐसे भी कुछ हो सकता है, R तो फीमेल है ही, ठीक है। तो R से P का क्या संबंध है? तो R से P का क्या संबंध है? यहाँ हम खड़े हैं, ये मेरी पुत्री और पुत्री का पति मेरा क्या लगेगा भैया? दामाद लगेगा, ठीक है। सन इन लॉ जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सन इन लॉ बोलते हैं। बात को समझना, आ रही है बात समझ में? चलिए अगला वाला क्वेश्चन क्या लिखा है कि x और y भाई है। देखो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि x और y क्या है? भाई है। अब देखो x और y जो है वो दोनों का दोनों भाई हो जाएंगे, कंफर्म जो लिखा गया है। r y का पिता है, r जो है वो y का पिता हो जाएगा। कौन? r, यहाँ पे ये भी बात एकदम पक्का पक्की बताया गया है। अब s t का भाई है, तो भैया ना तो s का चर्चा है ना ही t का चर्चा है, तब क्या किया जाएगा? और x का मामा है, तो मामा किस रिलेशन में लगेगा? यहाँ हम खड़े, ये पापा, पापा की वाइफ मेरी माँ लगेगी और माँ का भाई मेरा क्या लगेगा? मामा लगेगा। और ये मामा है कौन? एस आपका मामा है, और ये किसका? टी का भाई है, तो भैया मेरी माँ का तो भाई हो ही सकता है, और मेरी माँ का ही भाई तो मेरा मामा लगेगा ना, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोला है? तो टी का आर से क्या संबंध है? तब टी का क्या है? आर से रिलेशन पूछ रहा है, तो भैया ये तो वाइफ लगेगी ना, आर से पत्नी लगेगी ना, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं वाइफ लगेगी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? क्लियर है ना सारा कुछ? अब इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। लिखा है कि एक परिवार में ए बी का पति है। अब जैसा देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। अब अगर एक बार ध्यान करोगे तो सारा का सारा क्वेश्चन 2 सेकंड में बन जाएगा, ठीक है। लिखा क्या है कि परिवार में ए बी का पति है। अब बी का पति कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। सी जो है वो ए का पुत्र है। अब सी जो है वो ए का पुत्र है, यहाँ पे ये भी कोई दिक्कत नहीं है। डी जो है वो बी की पुत्री है। अब डी जो है वो क्या है? बी की पुत्री है, तो डी जो है वो बी की पुत्री हो जाएगी। तो भैया डी तो नीचे ही होगा ना, डी तो नीचे ही होगा। ये हो जाएंगी सी, और सी क्या था? सी पुत्र था, और डी जो है वो बी की पुत्री हो जाएगी, तो ये भी पुत्री, मतलब ए और बी का दोनों क्या है? संतान है, ठीक है। फिर लिखा है एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है। उसके बाद लिखा है एफ जो है वो जी की पुत्री है, और सी जो है वो क्या है? एफ का पिता है, तो एफ का पिता यहाँ पे सी हो जाएगा, और एफ जो है वो जी की क्या है? पुत्री है। जी की क्या है? पुत्री है, तो भैया जी यहाँ फीमेल, ये दोनों आपस में पति पत्नी। अब जरा ध्यान देना कि देखो मेरे पास यहाँ 3 क्वेश्चन है, तो पहला क्या लिखा क्वेश्चन में, जरा ध्यान देना
लिखा है कि ए का एफ से क्या संबंध है, तो ए का एफ से संबंध पूछा जा रहा है। तो भैया हम यहाँ खड़े हैं, ये मेरे पापा और पापा के पापा मेरे क्या लगेंगे, दादा लगेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं ग्रैंडफादर। क्या कह सकते हैं, ग्रैंडफादर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा क्या हो बोला क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देना, क्या लिखा है, सी का बी से क्या संबंध है। तो भैया सी का बी से क्या संबंध है, तो भैया बी से संबंध यही है कि पुत्र लगेगा। क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। यहाँ पे सी जो है वो ए और बी दोनों का पुत्र है ना, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लिखा है जी का बी से क्या संबंध है। तो देखो जी का बी से क्या संबंध है, तो हम यहाँ खड़े हैं और ये मेरा पुत्र है और पुत्र की वाइफ मेरी क्या लगेगी, पुत्र वधू लगेगी। क्या लगेगी, पुत्र वधू लगेगी, मतलब डॉटर इन लॉ लगेगी। तो यही सारा का सारा क्वेश्चन आपका था। होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप लोगों ने पहले से थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ के रखा है, मैंने बाकी सारा का सारा इसमें कंसेप्ट दिया है बहुत सारा, तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब चैनल को करते चलिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं रोज 7 बजे, रोज शाम 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।